हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक की। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो टिकटॉक के नए सीईओ वेनेसा पापस है, इन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ढेर सारे सोशल साइट से हेल्प मांगी है इस बैन को लड़ने के लिए। अब रही बात दोस्तों कौन कौन हेल्प करेगा या पता नहीं, मैं सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन्होंने कल रात में ये भी कहा था जो हमारे साथ अनजस्ट हुआ है दोस्तों, अनजस्ट का मतलब हुआ हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है इसके अगेंस्ट में हम लोग लीगल चैलेंज लेने वाले हैं करके कल रात में इन्होंने बताया था दोस्तों। समझो आज सुबह में इन्होंने लीगल एक्शन ले लिया है जो कि वॉशिंगटन फेडरल कोर्ट में। तो ये सारी डिटेल मिली दोस्तों। अब एक और चीज इधर पे ये कही जा रही है कि बाइट डांस जो है दोस्तों, इन्होंने अब ओपनली बताया हम लोग टिकटॉक को टिकटॉक ग्लोबल और ये टोटली यूएस कंपनी बनाने वाले हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों पे दबाव गिरता ही जा रहा है, पता नहीं ये कब क्लियर होगा और हम लोग क्या कर सकते हैं करके इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया दोस्तों। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा इधर पे 12 नवंबर इनके लिए डेडलाइन रहेगा, पर ये डील बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है करके डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है दोस्तों, क्योंकि यूएस के कंपनीज भी इनसे अब बातचीत करना चालू कर ली है और रिक्वेस्ट करना चालू कर लिया करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात चाइना ने भी अपोज किया, चाइना के मिनिस्ट्री ने भी इस बैन पे अपोज किया दोस्तों। ये सारी डिटेल आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों पहली चीज ये मैं कल रात में जो बताया था ये लीगल एक्शन का दोस्तों, वो लीगल एक्शन लेने वाले थे पर आज सुबह में इन्होंने ले लिया दोस्तों। सोचा ये सारी डिटेल अब आपको पहुंचा देता हूं। मैं कल रात में जैसे ही वीडियो बनाया उसके बाद मेरे को ये अपडेट मिला था, उससे पहले मेरे को अपडेट नहीं मिला था। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया था कि टिकटॉक लीगल एक्शन लेने वाली है। उस समय में उन्होंने लिया नहीं था दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको लेने वाली है करके। आज सुबह में समझो वॉशिंगटन के फेडरल कोर्ट में इन्होंने लीगल एक्शन लिया दोस्तों। तो चलो फ्रेंड अब बताता हूं मैं इसके पूरे सारे डिटेल्स को। तो पहला इस पे बात करेंगे दोस्तों, टिकटॉक के जो नए सीईओ वेनेसा पापस है, इन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ढेर सारे सोशल साइट से हेल्प मांगी है इस बैन के अगेंस्ट लड़ने के लिए और टिकटॉक को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। रही बात कौन सी कंपनीज आगे आएगी सपोर्ट करने के लिए, अभी तक कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। जैसे ही मेरे को मिलेगी मैं ये आप लोगों तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक से क्यों इन्होंने हेल्प मांगी, फेसबुक तो हर बार टिकटॉक के अगेंस्ट है करके। ये तो हकीकत है दोस्तों, ये मैं भी खुद कहा हूं आपसे, आज भी यही कहता हूं, फेसबुक हर बार टिकटॉक के अगेंस्ट है। पर जो वेनेसा पापस और जो फेसबुक के ओनर मार्क है दोस्तों, इनका रिश्ता अच्छा है, इनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी है। तो इस उम्मीद पे इन्होंने ये हेल्प मांगी है दोस्तों। रही बात अब ये फेसबुक हेल्प करेगी या नहीं, ये आगे जाके पता चलेगा दोस्तों। अब इधर पे एक और चीज ये कही दोस्तों वेनेसा पापस ने, ये हमारे साथ जो अनजस्ट हुआ है हम लोग इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे। अनजस्ट का मतलब हुआ दोस्तों जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, टिकटॉक के साथ हो रही है, इसके अगेंस्ट में हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। ये लीगल एक्शन इस बेसिस पे लिया जाएगा जो कि फ्राइडे को एक ऑर्डर पास हुआ था डोनाल्ड ट्रंप से और उसके जरिए से ये बताया गया था कि संडे को जो टिकटॉक और वीचैट है इसको प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा ताकि कोई यूएस सिटीजन इसको डाउनलोड नहीं कर सकता दोस्तों, पर यूज कर सकता है। जैसे ही आप समझो संडे को ये ऑर्डर पास भी हो जाएगा, ब्लॉक भी नहीं होगा लीगल एक्शन के जरिए से, पर यूज कर सकता है, पूरा एक्सेस रहेगा, पर सिर्फ फेसबुक समझो डाउनलोड नहीं कर सकता है प्ले स्टोर से करके कहा जा रहा है। अब रही बात दोस्तों लीगल एक्शन टिकटॉक ने ले लिया है दोस्तों, ये जो कि आज सुबह वॉशिंगटन के फेडरल हाई कोर्ट में। इसकी डिटेल मैं आपको लास्ट के पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये थी दोस्तों वेनेसा पापस की स्टोरी। अब एक और चीज इधर पे ये कही जा रही है, जो बाइट डांस है दोस्तों, इन्होंने एक ऑफिशियल अपडेट दिया। आप कहा है कि इधर पे हम लोग जो भी यूएस की मांग है पूरी करने के लिए तैयार है। जो टिकटॉक है इसको टिकटॉक ग्लोबल भी बनाने के लिए तैयार है, टोटली एक यूएस की कंपनी भी बनाने के लिए तैयार है। उसके बावजूद भी हम लोगों पे दिन पर दिन दबाव डालते जा रहे हैं करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। और इनको क्या चाहिए पता नहीं करके इधर पे कहा है दोस्तों, मैं कहता हूं आपको डोनाल्ड ट्रंप को कमीशन चाहिए, इन्होंने क्लियरली बता दिया है। एक समझो ढेर सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया डोनाल्ड ट्रंप ने कमीशन कमीशन कमीशन। परसों भी सुबह इन्होंने व्हाइट हाउस के जो रिपोर्टर्स इनसे पूछे थे उस समय में बताया था जो ऑर्डर इन्होंने भेजा था उसमें कमीशन, जो ट्रेजरी है हमारी यूएस की ट्रेजरी, इसको कोई कमीशन देने की बात नहीं की है, जिसके जरिए से ये ऐप मैं अप्रूव नहीं कर सकता, ये जो डील है मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता करके डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बता दिया दोस्तों। अब रही बात, ये बंदे जो इनकी मांग है पूरी करने के लिए तैयार है। अब टिकटॉक ग्लोबल बन जाएगा तो अच्छी बात है दोस्तों, ये इंडिया के लिए भी थोड़ी बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि पूरा एक्सेस रहेगा यूएस से, चाइना से रिश्ता नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है दोस्तों, कितना जल्द इधर पे खत्म हो जाएगा उतना अच्छा इंडियन यूजर्स के लिए रहेगा। रही बात मोदी जी और हमारे ट्रम्प का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को पता है। सिर्फ मोदी जी के सिर्फ ट्रम्प के एक विजिट पे 103 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो सोचो इनकी दोस्ती की गहराई कितनी होगी। तो एक बार यूएस में सही हो जाए सब, यूएस में एक ग्लोबल हेडक्वार्टर्स भी बन जाए और ये टिकटॉक ग्लोबल भी बन जाए तो सारे के सारे यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। फ्यूचर में भी ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इस सारे चीज को लेके ट्रंप ने एक और चीज इधर पे ये कही है, ये जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द डील खत्म हो जाएगी, जो प्रॉब्लम चल रहा है इसको रिसॉल्व कर देंगे हम लोग करके डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली आज एक अपडेट दिया दोस्तों। अब इनसे पूछा गया ये आप क्यों ऐसे कह रहे हो, कल ही आपने एक ऑर्डर पास किया था फ्राइडे सुबह को और कहा था कि इसको ब्लॉक कर दो करके। अब इधर पे इन्होंने ये कहा है कि ढेर सारी यूएस की कंपनीज भी मेरे से बात किए इसके बैन पे लेके, तो हम लोग समझो बहुत ही जल्द डिसीजन लेके आगे आएंगे इसकी।
अब रही दोस्तों कौन सी कंपनी ने बात किया, इसकी तो क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं दी, बस इतना कहा कि यूएस की कंपनीज मेरे साथ बात कर रही है इसके बैन पर। अब रही बात दोस्तों यूएस की कंपनीज, मतलब क्लियरली पता चल गया होगा आपको कि वॉलमार्ट और ये जो ओरेकल है यही कंपनीज बात किए होंगे दोस्तों। अब दूसरी कंपनी तो बात नहीं कर सकती क्योंकि दूसरी कंपनी का रिश्ता है, पर ये दो कंपनी का रिश्ता है और डोनाल्ड ट्रंप से ये दो कंपनी बहुत ज्यादा क्लोज है। अब इधर पे एक और अपडेट, नई अपडेट ये थी दोस्तों, कल की मैं आपको बोलना भूल गया था, वॉलमार्ट को भी इसमें एक हिस्सा मिलने वाला है, टिकटॉक में एक हिस्सा मिलने वाला है। ये कल की ऑफिशियल अपडेट थी दोस्तों, मैं कल की न्यूज में आपको बताना भूल गया था, समझो आज भी भूल जाता मैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच था इसके जरिए से मेरे को पता चला। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज इधर पे ये कही है दोस्तों, ये जितना जल्द हो सकता है रिसॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम और डील खत्म हो जाएगी करके कहा है। अब एक और चीज इधर पे ये कही है, 12 नवंबर इनको डेडलाइन दिया गया दोस्तों, जब तक ये डील जो है दोस्तों ये खत्म कर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब संडे समझो प्ले स्टोर से हट भी जाएगा, उसके बावजूद भी एक्सटेंशन इनका रहेगा 12 नवंबर तक। तो एक और चीज इधर पे ये कही जा रही है, टिकटॉक ने समझो एक कंप्लेंट रजिस्टर किया और ऑर्डर्स ब्लॉक करने के लिए। कौन से ऑर्डर्स मैं आपको बताता हूं, समझो दोस्तों लीगल एक्शन जैसा ही है, पर डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट चीज कही जाती है, इसको लीगल एक्शन ही कहा जाता है। अब ये कौन सा ऑर्डर है करके आप पूछोगे, फ्राइडे सुबह को डोनाल्ड ट्रंप की साइड से एक ऑर्डर पास हुआ था दोस्तों, जिसके जरिए से बताया गया था कि संडे के दिन जो वीचैट और टिकटॉक है इसको ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा ताकि कोई भी यूएस सिटीजन इसको फिर से डाउनलोड ना कर सके। तो ये ऑर्डर पास हुआ था दोस्तों, इस ऑर्डर को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए टिकटॉक ने आज सुबह एक कंप्लेंट फाइल किया है दोस्तों, समझो एक लीगल एक्शन लिया है। अब रही बात दोस्तों ये लीगल एक्शन काम करेगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लीगल एक्शन तो इन्होंने आज सुबह लिया है दोस्तों, जो कि वॉशिंगटन फेडरल कोर्ट में डायरेक्ट जज के पास ये चीज की है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों जो भी प्रोसीजर होता है, पहले वकील के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, जो प्रोसीजर करना होता है, पर आज ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट जो भी लीगल एक्शन है जज को प्रोसीड किया गया करके कहा जा रहा है दोस्तों, जो कि वॉशिंगटन फेडरल कोर्ट के जज है, इनको किया गया। अब रही बात दोस्तों इससे पहले भी एक बार टिकटॉक ने लीगल एक्शन लिया था, पर उस समय में ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनकी सरकार के लिए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इधर का राजा मैं हूं, इधर की सरकार मेरी है, इधर की पुलिस मेरी है, समझो ये कंट्री का राजा किंग जो भी है मैं हूं। आप बाहर से आओगे मेरे ऊपर लीगल एक्शन लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है। कहां से फर्क पड़ेगा भाई, जब मेरी गवर्नमेंट है, मेरा कोर्ट, मेरा लॉयर, मेरी वकील, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो भी सकता है दोस्तों कोई 4 अच्छे अफसर निकल जाए, जो ईमानदार अफसर निकल जाए, लीगल एक्शन ले ले, तो ब्लॉक भी हो सकता है। तो सोचा दोस्तों ये पहले आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। अब ये लीगल एक्शन में इन्होंने, लीगल एक्शन का जो फॉर्म है दोस्तों, उसमें इन्होंने एक और चीज बताई है दोस्तों, वो कि ये डेटा रीजन, सिक्योरिटी रीजन, नेशनल थ्रेट, ये सब बहाना है, सारे का सारा पॉलिटिक्स है करके। समझो दोस्तों टिकटॉक ने इन पे आरोप लगाया दोस्तों इस लीगल एक्शन में, क्लियरली इन्होंने बता दिया है, इनके पास कोई एविडेंस है ही नहीं। हर बार बताते हैं कि डेटा रीजन, सिक्योरिटी रीजन, नेशनल थ्रेट है, हमारा डेटा बेचती है बाहर, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को बेचती है करके। जो भी इन्होंने कहा है सरासर झूठ है, इनके पास कोई एविडेंस हमारे अगेंस्ट में है नहीं करके टिकटॉक ने इन पे आरोप लगाया दोस्तों, जो कि एकदम हकीकत है। वैसा होता तो एविडेंस अब तक प्रोवाइड कर दिया होता। इंडिया में भी अभी तक, समझो इंडिया ने भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया, यूएस ने भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया। अगर दे दिए होते ना तो हम लोग भी टिकटॉक के खिलाफ हो जाते। अब नहीं दिए मतलब ये तो सही है, बस इसको समझो फुटबॉल बना दिया गया, ऐसे लग रहा है दोस्तों। अब इधर पे एक और चीज, आखिरी चीज ये है दोस्तों, चाइना के जो मिनिस्ट्री है इन्होंने भी अपोज किया है, जो भी डिसीजन है जैसी मर्जी में आ रहा है आप लोग डिसीजन ले रहे हो करके। आज चाइना के मिनिस्ट्री ने भी एक लाइव कॉन्फ्रेंस में कहा है दोस्तों कि भाई जो यूएस कर रही है टिकटॉक और जो बाकी हमारे ऐप्स है, ये सरासर गलत है। पहले इंडिया ने किया, अब आप लोगों के दिन पर दिन कोई ना कोई इंजाम डाल रहे हो, आपकी मर्जी में जैसा आता है आप बैन लगा दोगे, ऑर्डर्स पास कर दोगे, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसके बाद हम लोग भी जो करना है करेंगे करके। समझो दोस्तों आज से 1 महीना पहले जो आईटी मिनिस्ट्री है, चाइना की आईटी मिनिस्ट्री, इन्होंने ऑलरेडी ये कहा था हमारा कुछ आप बैन करोगे हम लोग भी आपका बैन करेंगे करके। आप समझो दोस्तों टिकटॉक यूएस में बैन हो गया तो एप्पल का आईफोन है, एप्पल के जो भी प्रोडक्ट्स है दोस्तों सारे के सारे चाइना में भी बैन हो सकते हैं। ये ऑलरेडी जो कि चाइना के मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी कह दिया दोस्तों, और पूरे चाइना की पब्लिक की सपोर्ट भी उनको थी उस समय में। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।